जी, मैनेजिंग मेमोरी कंपोनेंट्स। द नेक्स्ट वन, जैसे एडवाइजर्स में हमारे पास मेमोरी एडवाइजर्स अवेलेबल हैं। हमारे पास दो मेजर प्राइम फीचर्स हैं यहाँ पे। एक को हम कहते हैं ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, AMM। एक को हम कहते हैं ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट, ASMM। आपको पता है कि जब आप AMM अनेबल करते हैं तो आपको खाली एक पैरामीटर मेमोरी अंडरस्कोर टारगेट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मेमोरी अंडरस्कोर टारगेट मींस कि आप टोटल मेमोरी कितनी SGA प्लस PGA दोनों की दोनों कलेक्टिव लिमिट कितनी देना चाहते हैं। अब ये देखिए, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अलाउ नहीं करते। बाज ऐसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये अलाउ नहीं करते कि जी डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट खुद ओरेकल अपने बिहाफ पे कर ले कि जी मेमोरी मेमोरी टारगेट में आपने लिख दिया 6 GB। अगर मेमोरी मैक्स टारगेट आपने ना लिखा तो ये भी बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, जितना मेमोरी टारगेट है। और यूजुअली रूल क्या होता है कि मेमोरी मैक्स टारगेट को ज़्यादा रखा जाता है। लाइक इसको 6 GB कर दें, इसको आप 4 GB कर दें। कल को अगर मेमोरी ज़्यादा चाहिए तो ये एक ऐसा पैरामीटर है जो ऑल्टरेबल है रन टाइम पे। इसकी मैक्स लिमिट कल को आप इसको 5 GB कर सकते हैं। ऑल्टर सिस्टम सेट मेमोरी टारगेट 5 GB। कहाँ तक? अप टू जितना आपने मैक्स टारगेट में दिया। कोई इवेंट फायर नहीं हुआ। 10% से अबव जाएंगे तो इवेंट फायर होगा। अभी तक किसी किस्म का नथिंग। पता नहीं जी, आपने वो तो अलर्ट नोटिफिकेशन में दिया था ना, जहाँ पे मेट्रिक थ्रेशोल्ड बनाई थी। वो फायर होगा, आउटस्टैंडिंग में जाएगा। अलर्ट का तो काम होता है आउटस्टैंडिंग को डिस्प्ले कर देना। आउटस्टैंडिंग होगा तो डिस्प्ले होगा। मेरा ख्याल है कि इज ग्रेटर देन 10% का है, जहाँ पे मेट्रिक थ्रेशोल्ड डिफाइन की है वहाँ पे। हाँ जी, अब आप यहाँ पे चेक कर लें, गो टू परफॉर्मेंस। आ जाइए, यहाँ पे हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट के लिए गो टू एडवाइजर सेंट्रल। और यहाँ पे देखिए मेमोरी एडवाइजर्स, क्लिक दैट वन। मेमोरी एडवाइजर्स हमारा AMM अनेबल्ड है। कितने पे? 808 मेगाबाइट पे। हमारा मेमोरी टारगेट भी 808 है और मेमोरी मैक्स टारगेट भी कितना है? 808। इसके ऊपर एडवाइजरी अवेलेबल है। और इस वक्त PGA या SGA में कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आई। 808 के अंदर रहते हुए इन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि जी मुझे कितनी कितनी मेमोरी चाहिए। लाइक टिल नाउ अभी तक अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो कुछ ऐसी हैं कि आपका SGA जो है 600 प्लस मेगाबाइट में लोडेड है। इस 808 में से कितने पे लोडेड है वो भी पता चल जाता है। यहाँ पे मुझे PGA में जा लेने दें। PGA इस वक्त हमारा 99.32 कैशे हिट परसेंटेज के साथ है। और कितने करंट है? इसको यार 1024 से एक बार डिवाइड कर लें। अभी कौन है आप में मैथमेटिशियन? हरी अप। कोई भी इसे कहते हैं मैथमेटिशियन बनने को तैयार नहीं है। 76104 डिवाइडेड बाय 1024 नहीं यार। किलोबाइट है 461,049 डिवाइडेड बाय 1024। ये किलो बाइट्स है ना, आप 1024 से डिवाइड अप करेंगे तो वो मेगाबाइट्स आ जाएगा। 450 मेगाबाइट्स हो नहीं ना सकते। ये वन
वेट अ मिनट, एक मिनट हरी, अभी यूजेज की डिटेल्स ले लेते हैं। हाँ जी, कितना है जी? 608 SGA है। 608 में से 808 निकालें, 200, 200 के अंदर PGA लोडेड है और 608 के अंदर SGA लोडेड है। लिटिल बिट वन फर्क है, सीधी लाइन नहीं है बिल्कुल। ये कोई मेमोरी कम ज़्यादा होती रही है, ठीक है। ये ऐसी भी लाइन हो सकती थी कि कभी PGA को बहुत कम मेमोरी मिली होती, फिर लाइक यूँ वेवी टाइप होती कि जी यहाँ पे से SGA आपका एक्सपैंड किया, फिर यहाँ पे दोबारा श्रिंक कर गया। बहरहाल क्योंकि अभी यहाँ पे कोई इतने हैवी सर्वर प्रोसेसेस जनरेट ही नहीं हुए, उन्होंने कभी इतना PGA अटैम्प्ट ही नहीं किया, इसलिए ये काम ऐसा कभी इधर हुआ ही नहीं। डेट्स वाई आपको सीधी सीधी लाइन नज़र आ रही है, लेकिन SGA के अंदर इतनी स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे कॉन्सिडरेबल डिफरेंस आपको इस एरिया में मिल रहा है, लाइक दिस वन, यहाँ पे जो शो कर रहा है कि ASMM बाय डिफॉल्ट SGA के अंदर ASMM अनेबल्ड है। शेयर्ड पूल, डेटाबेस बफर कैशे, देन लार्ज पूल, जावा पूल और स्ट्रीम पूल अगर होता तो, यहाँ पे इस वक्त नहीं है। सो द थिंग इज दैट के 5 पूल्स को कलेक्टिव मेमोरी कितनी दी जा रही है? 608 मेगाबाइट। इसमें याद रखिएगा कि 608 मेगाबाइट ASMM की कलेक्टिव लिमिट है। इसके लिए आपको दो पैरामीटर, एक होता है SGA अंडरस्कोर टारगेट और एक होता है SGA अंडरस्कोर मैक्स अंडरस्कोर साइज। हाईली रिकमेंडेड होता है कि मैक्स साइज ज्यादा हो, टारगेट क्योंकि कल को ग्रो करके साइज के इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारा AMM अनेबल्ड है इसलिए दोनों इक्विवेलेंट होंगे। SGA टारगेट भी 608 होगा तो ये भी 608 होगा। अब ये देखें कि 608 में मेमोरी एलोकेट कैसे होती है। ये नहीं कि 608 इन 5 पूल्स को दे दिया जाए, नो। पहले अदर्स, ये जो नॉन डिफॉल्ट पूल्स हैं, लाइक रीडू लॉग बफर है, आपको पता है रीडू लॉग बफर जो होती है ये फिक्स्ड होती है। इसी तरह से हमारे पास सो मेनी अदर फिक्स्ड मेमोरी कम, पहले उनको मेमोरी दी जाएगी, लाइक उसको इसने कितनी दी है? 8 मेगाबाइट। इस 608 में से 8 मेगाबाइट पहले निकाल ली जाएगी और जो बाकी मेमोरी बचेगी इट्स 600 मेगाबाइट, वो इन पूल्स को दी जाएगी। अगर कल को कोई और नॉन डिफॉल्ट पूल एडअप होता है तो क्या किया जाएगा? पहले उसको मेमोरी दी जाएगी। लाइक अगर ये सारे मिलके 200 मेगाबाइट ले लेते, फिक्स्ड कंपोनेंट्स 200 मेगाबाइट ले लेते, तो पीछे बाकी 5 पूल्स के लिए कितनी मेमोरी बच जाती? 408 मेगाबाइट। सो डिफॉल्ट मैकेनिज्म यही होता है कि पहले फिक्स्ड या जो आपके नॉन डिफॉल्ट है उनको मेमोरी दी जाए, फिर जो आपके ASMM अनेबल्ड जो कंपोनेंट्स हैं उनको मेमोरी दी जाए। बेनिफिट क्या होगा? अगर कल को कोई फिक्स, लाइक मेरे पास अभी एक डेटाबेस बफर कैशे नहीं है, मैंने कीप कैशे भी लोड की हुई है, रिसाइकल कैशे भी लोड की हुई है। सो आपकी 3 टाइप की डेटाबेस बफर कैशेज हैं, एक स्टैंडर्ड, एक कीप, एक रिसाइकल, ठीक है। अभी तो मेमोरी आपके पास कम है, लेकिन कल को आप कीप कैशे को ड्रॉप कर देते हैं, रिसाइकल कैशे को ड्रॉप कर देते हैं, तो ये मेमोरी भी इन्हीं 5 कंपोनेंट्स को वापस मिल जाएगी। सो द थिंग इज दैट कि हमारे पास ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, 4 मेजर हमारे पास पैरम्स हैं। मेमोरी टारगेट, मेमोरी मैक्स साइज, SGA टारगेट, SGA मैक्स साइज। अगर आप मेमोरी मैनेजमेंट अनेबल करते हैं तो ASMM बाय डिफॉल्ट अनेबल हो जाता है। सबकी एडवाइजरीज बाय डिफॉल्ट साथ ही आपको अवेलेबल हैं, आप किसी भी की एडवाइजरी को रन टाइम पे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले हैवी बर्डन डालें। लाइक पहले मैंने जो एडवाइजरी आपको दिखाई थी वो मेमोरी मैनेजमेंट की एडवाइजरी थी। मेमोरी मैनेजमेंट की एडवाइजरी, यहाँ पे देखिए ग्राफ, लेकिन ये ग्राफ इतना रियलिस्टिक ग्राफ नहीं है। ये बता रहा है कि इस वक्त आप 808 मेगाबाइट पे हैं तो आपके पास इंप्रूवमेंट इन DB टाइम 0, और अगर आप साइज बढ़ा के कल को 1600 मेगाबाइट भी कर दें तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला, इतना ही चलेगा। ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि हैवी बर्डन अभी डाला ही नहीं हुआ। इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी एडवाइजरी, इनकी भी अपनी इंडिविजुअल एडवाइजरीज, लाइक SGA की, वेट अ मिनट, और PGA की देखते हैं। PGA की जी ये आपके पास एडवाइजरी अवेलेबल है, मेमोरी यूजेज, सॉरी डिटेल्स,
हाँ जी, ये भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ऑप्टिमल, वन पास एंड मल्टी पास। तो देन एट दैट टाइम आपको एक्सप्लेन करूंगा दो तरह से, परसेंटेज, एग्जीक्यूशन परसेंटेज एंड नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस के अकॉर्डिंगली। वो कहता है कि अगर आपके पास क्या हो, पीजीए टारगेट 25 मेगाबाइट हो तो ये कंडीशन होगी, लेकिन हमारे पास कितना है, हमारे पास तो इस वक्त 200 मेगाबाइट की कंडीशन में चल रहा है। 200 की कंडीशन में देखिए मल्टी पास एग्जीक्यूशंस निकल गई हैं, सिर्फ वन पास और ऑप्टिमल पास है। एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि हमेशा होनी ही ऑप्टिमल पास चाहिए, ठीक है। सो ये एडवाइजरी है जो कि डिफरेंट के ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके देती है कि इस वक्त तक जितना बर्डन है, अगर आप 320 पे सेट करते हैं अपने डेटाबेस को तो क्या होगा। इस वक्त बाय डिफॉल्ट 200 मेगाबाइट के ऊपर ये इटसेल्फ है। अब यहां पे देखिए इनसाइड एसजीए हमारे पास एडवाइजरीज, लॉट ऑफ एडवाइजरीज। 11G में ये बेनिफिट है कि डेटाबेस बफर कैशे की सेपरेट एडवाइजरी अवेलेबल है, ठीक है। शेयर्ड पूल की सेपरेट है, स्ट्रीम पूल की सेपरेट है, जावा पूल की सेपरेट है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, चंद एक व्यूज हैं, इनको एक्सेस करना है। $DB कैशे एडवाइस डेटाबेस बफर कैशे की है, $, शेयर्ड पूल एडवाइस शेयर्ड पूल की है, जावा पूल एडवाइस जावा पूल की है, एंड स्ट्रीम पूल एडवाइस स्ट्रीम पूल की है, ठीक है। सो यहां से वही जो ग्राफिकल एनालिसिस वो आपको निकाल के देता है, सेम थिंग आपको यहां से प्रोवाइड कर देता है। देन फ्यू चार्ट्स जिसका एक बड़ा सारा तवीज बनाएं और अपने कंप्यूटर के ऊपर लगा लें, ठीक है। सुबह शाम ज़ियारत करें नहार मुंह इसकी, तो आपको खासा फाका होगा। हाँ जी, ये जितने भी आपने अभी तक पढ़े टूल्स वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से गेट करते हैं, इन्हीं व्यूज, इन्हीं से ही इंफॉर्मेशन गेट की जाती है। बुरे वक्तों में कोई भी टूल आपके काम नहीं आएगा, कोई भी गुई टूल काम नहीं आएगा। आपको पहले से अपनी स्टेटमेंट्स बना के रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट्स आप रन करें उसमें लंबे चौड़े जॉइंट्स लगे होंगे इन्हीं व्यूज के, लाइक मैं चाहता हूं जी वो सारे आपको सेशन मिल जाएं जो ब्लॉकिंग लॉक्स लगा के बैठे हुए हैं। तो $, सेशन, $, लॉन्ग ऑप्स, $, रोल स्टैट बैक, इसके दरमियान क्यूरीज लगानी पड़ेंगी। वही आप रन करेंगे तो वो आपके लिए परफेक्टली ऑल राइट थिंग है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन तरह की स्टैटिस्टिक्स हैं, सिस्टम वाइड, सिस्टैट। अगर आप $, सिस्टैट को क्यूरी करें, कर लेते हैं जी क्वेरी $,